राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस क्रम में हमने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत वेरिस डिजीज पर जो है चर्चा हमारी चल रही है। इसी क्रम में आज 60वें क्रम में हम जिस बीमारी पर चर्चा करने वाले हैं वो है एपिलेप्सी, मिर्गी। हमारे कई चिकित्सक बंधुओं की ये रिक्वेस्ट थी कि सर एक वीडियो लेक्चर यदि एपिलेप्सी पर हो जाए तो बहुत अच्छा हो। आज उन्हीं हमारे चिकित्सक बंधुओं की रिक्वेस्ट पर हम इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल जो है डिसऑर्डर है। इसमें मस्तिष्क में जो तंत्रिका कोशिका होती है उनकी गतिविधियों में जो है रुकावट आ जाती है, जिसके कारण दौरे पड़ने लगते हैं। कुछ समय के लिए जो है उसका व्यवहार, उत्तेजना या कभी कभी जो है उसकी चेतना भी जो चली जाती है। यह रोग संक्रामक रोग नहीं है, एक दूसरे से नहीं लगता है, और ना ही मतलब जो है मेंटल वीकनेस या फिर जो है मेंटल इलनेस या तो मानसिक बीमारी या मानसिक कमजोरी, उसके कारण भी ये रोग जो है नहीं होता है। वैसे तो इसके दौरे पड़ने पर ब्रेन में कोई खास जो है हानि नहीं होती है, लेकिन कई बार जो है गंभीर दौरे पड़ जाते हैं, सीजर जो पड़ जाते हैं, तो उसमें कभी कभी जो है मस्तिष्क पर जो है प्रभाव उसका पड़ जाता है, उसमें नुकसान हो जाता है। साथियों, इसके रीजन्स क्या हैं? सबसे पहले जो रीजन्स है वो है जेनेटिक प्रभाव। पीढ़ियों से चले आ रहे एक परिवार में जैसे मिर्गी का इतिहास है, तो उसकी आने वाली जो न्यू जनरेशन है, न्यू पीढ़ी है, उसमें भी देखने को मिलता है। किसी दुर्घटना में ब्रेन में चोट लग जाए, सिर में चोट लग जाए, वो भी मिर्गी का कारण बनता है। या फिर ब्रेन ट्यूमर हो या स्ट्रोक के कारण भी मिर्गी का दौरा बनता है। और कई प्रकार के जैसे संक्रामक रोग हैं, मेनिंजाइटिस है, एड्स है, वायरल इन्फेक्शन है या वायरल इंसेफेलाइटिस है, ये भी मिर्गी का जो है कारण बनते हैं। पूर्व जन्म यानी बिफोर बर्थ, बच्चे के सिर में अगर गर्भावस्था में चोट लग जाए या फिर माँ में होने वाला कोई संक्रमण जो है हो जाए, या अल्प पोषण हो, या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, उसके कारण भी जो है ब्रेन सेल वीक हो जाती हैं, और जिसके कारण जो है ये प्रॉब्लम जो है मिर्गी का दौरा, उसको भी मिर्गी का रोग का कारण वो भी बनता है। और जैसे मस्तिष्क विकार हैं, जैसे न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस, इसके कारण भी जो है मिर्गी का रोग बनता है।
तो साथियों, इसके लक्षण क्या क्या हैं? लक्षणों को हमने 3 भागों में बांटा है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न लक्षण पाए जाते हैं। मुख्य तौर से हमने 3 भागों में इसको बांटा है: आंशिक दोहरा, जटिल दोहरा और जो है सामान्यकृत दोहरा। आंशिक दोहरे में क्या होता है साथियों? इसमें जो है स्वाद, गंध, दृष्टि, श्रवण या स्पर्श इंद्रियों में बदलाव, चक्कर आना, अंगों में झुनझुनाहट होना, इस तरह के जो लक्षण आंशिक दौरों में दिखाई देते हैं। दूसरे दौरे हैं साथियों जटिल दौरे। इसमें क्या होता है कि चेतना चली जाती है, रोगी एक तरफ नज़र टिकाए रखता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है और बार बार जो है एक ही गतिविधि को जो है बार बार वो दोहराता रहता है। सामान्यकृत दौरे में इसमें संपूर्ण जो ब्रेन है वो शामिल होता है। एक टक जो रोगी है वो घूरता रहता है, बार बार पलकें झपकता है, मुंह से चटकारे लेने लगता है और जो टोनिक दौरे हैं उसके अंदर क्या होता है कि मांसपेशियां जो हैं उसकी अकड़ जाती है बिल्कुल। और एटोनिक दौरों में क्या होता है कि मांसपेशियों की जो चेतना वो ख़त्म हो जाती है। उसमें रोगी क्या है कि जैसे किसी को दौरा आया और अचानक से वो पृथ्वी पर गिर पड़ेगा, तो ये एटोनिक दौरे के अंतर्गत होता है। और इसके अतिरिक्त और भी है, जैसे जीभ कट जाना, आंखें पलट जाना ऊपर की तरफ, मुंह से झाग आना और मुंह से जो है जब दौरा पड़ता है उस टाइम ओ गो की आवाज़ें इस प्रकार से जो है रोगी को आती हैं। और इसके साथ साथ में जो है रोगी का मलमूत्र अनियंत्रित होकर के अपने आप ही निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो मृगी के लक्षण हैं रोगी में पाए जाते हैं। बात आती है इसकी चिकित्सा की। साथियों देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, तो इस तरह के जो रोग होते हैं वो 2-4 दिन में ठीक होने वाले नहीं होते हैं। इनमें सालों साल लग जाते हैं ठीक होने में। रोगी को धैर्यपूर्वक चिकित्सा करवाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी किसी भी पैथी में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में ही उसको आराम हो गया, 1 महीने में आराम हो गया, या उसको एक रेगुलर नियमित दवाई जो है औषधि उसको लेनी होगी, तब जा कर के जो है इसका इलाज हो सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट जो है वो भी रोग की गंभीरता के ऊपर आधारित हैं। जितना ज़्यादा वो देखना है कि पेशेंट में डिजीज कितनी सीवियर है, उसके आधार पर जो है चिकित्सा उसकी करनी होगी। यहाँ पर मैं आपको एक सामान्य तरीके से जो है इसका ट्रीटमेंट मेथड आपको बता रहा हूँ। साथियों देखिए, इसके अंदर जो है डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा, बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है उनको बाहर निकालना होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो है जैसे मेनिंजाइटिस है या चोट कोई लगी हुई है जिसके कारण जो है ब्रेन सेल में जो है कोई कोशिकाओं में जो है उनकी गतिविधि जो बाधित हो गई है, तो वो इन्फ्लेमेशन के कारण ही होती है। तो ऐसे में जो है उनको टॉक्सी फ्री करना होगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर बीपी का प्रयोग किया है। दूसरी मेडिसिन हमारी बीसी है, बॉडी केयर, जो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है और ये हमारे जो नर्वस सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग बनाती है।
और साथ साथ में जो है सेल्स को भी बूस्ट करती हैं। तीसरी मेडिसिन जो है यहाँ हमने C1 ली है, जो हमारी ब्रेन की मेडिसिन है, जो सेल्स के ऊपर काम करती है। और चौथी मेडिसिन साथियों हमने यहाँ पर F1 का अलग से प्रयोग किया है, क्योंकि F1 नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है, इसलिए हमने जो है यहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग पावर में लिया है। तो यहाँ पर हमने BP, BC, C1 और F1 का प्रयोग किया है। BP में जो है 20 ड्रॉप्स, BC में 20 ड्रॉप्स और C1 में भी 20 ड्रॉप्स, लेकिन F1 में हमने यहाँ पर 30 ड्रॉप्स डाला है। एक तो ये नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है, ब्रेन की मेडिसिन है। दूसरा जो है ये हमारी जो साथ में 3 मेडिसिन हैं, कंपोजिशन है, इनकी कार्य क्षमता को ये कई गुना बढ़ा देगी। तो यहाँ पर जो है हमने इन सब मेडिसिन को 30 ml में डालना है, सब की 20-20, F1 की 30 ड्रॉप डाल करके 30 ml में, बाकी का डिस्टिल वाटर उसके अंदर डालें। 10-10 बूंद दिन में 4 बार रोगी को दें। और साथियों दूसरा जो इसका कंपोजिशन है उसमें S10, C15 और YE का प्रयोग किया है, क्योंकि कई बार जब साथियों हमने ऐसा भी कारण देखा है कि जब रक्त में गर्मी ज़्यादा हो जाती है, सनस्ट्रोक से हो या किसी और कारण से हो, तो वहाँ पर जो ब्लड है उसमें अम्लता ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके लिए हमने यहाँ पर जो है S10, C15 और YE का प्रयोग किया है। इसकी हमने जो है 20-20 ड्रॉप प्रत्येक मेडिसिन का 30 ml में डाला है और 10-10 बूंद दिन में 4 बार इसका दिया है। ऐसे रोगी को यदि कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन की दवा भी इसके अंदर ज़रूर दें, 40 से 60 बूंद शाम को। और यदि किसी रोगी को दौरा पड़ा हुआ है, ऐसे में आपकी क्लिनिक में आ जाता है और उसको दौरा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर हम क्या देंगे उसको तुरंत आराम देने के लिए वहाँ पर हमारी जो बॉडी केयर है C1 और RE, साथियों इन सब को मिला करके जो है 5 ड्रॉप उसकी टंग्स पर डाल देनी है 10-10 मिनट पर, जब तक रोगी होश में ना आए तब तक उस पर 10-10 मिनट पर डालते रहिए। जैसे ही वैसे तो एक बार में ही आ जाता है, लेकिन जब ना आए तो 10-10 मिनट पर आप डाल सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। और जब होश में आ जाए पेशेंट तो उसके बाद इसको बंद कर दें, बाकी की पूर्ववर्त जो हमारी मेडिसिन है वो उसको दें। साथियों इस मेडिसिन को जो है 3 से 6 महीने तक कंटिन्यू जो है रोगी को दे। रोगी के जो अटेंडर हैं, घर वाले हैं, उसकी देख रेख करने वाले हैं, तो उनको जो है उसकी देखभाल करने के लिए बोले कि भाई इसका रोगी का जो है ध्यान रखना, कहीं अकेला कहीं बाज़ार में या कहीं कोई बाइक वगैरह या कोई मोटर ड्राइविंग वगैरह ना करे, तो ऐसे रोगी का विशेष ध्यान रखने के लिए कहें और आराम करें। 3 से 6 महीने कंटिन्यू उसको मेडिसिन रखें। हमारी औषधियों का इस रोग में जो है बहुत अच्छा खासा प्रभावित औषधियाँ हैं, बहुत अच्छे इसके जो हैं हमने इस रोग में परिणाम लिए हैं। तो अपने रोगी का इस प्रकार से इलाज करें और सफलता प्राप्त करें। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। और जो हमारे साथी बुक के लिए जिन्होंने अपनी प्रतियां सुरक्षित नहीं करवाई हैं, वो जितना जल्दी हो सकें अपनी अपनी प्रतियां जो है वो सुरक्षित करवा लें। हम जो है 30 जुलाई तक अपने साथियों का वेट करेंगे, उसके बाद में जो है फिर हम ये बुकिंग बंद कर देंगे। जितने भी हमारे पास में जो है क्वांटिटी आएगी
हम उतने ही उसके हिसाब से जो है बुकों को छपवाएंगे। फिर उसके बाद जो है कोई एक्स्ट्रा बुक हम नहीं छपवाने वाले हैं, किसी को नहीं मिलेगी। जिन साथियों ने अपनी भर्ती जो सुरक्षित करानी है वो 30 जुलाई से पहले पहले करवा लें। इसी के साथ साथियों, राधे राधे।